हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। वेलकम बैक टू ब्लेस यूनिवर्सल। अगर आप कतार में काम कर रहे हो और अपनी वाइफ, चिल्ड्रन या फैमिली मेंबर्स को कतार लाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली रेजिडेंस वीज़ा एलिजिबिलिटी समझना। बहुत वर्कर्स अप्लाई कर देते हैं बिना एग्जैक्ट रूल्स समझे। डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, सैलरी सिस्टम में अपडेट नहीं होती, एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं होता और इसका रिजल्ट होता है वीज़ा रिजेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको कतार फैमिली वीज़ा का कंप्लीट फैक्चुअल प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्जैक्टली क्या है, कौन स्पॉन्सर बन सकता है, एकोमोडेशन का रूल क्या है, इंडिया से डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्ट होते हैं और अप्रूवल के बाद क्या प्रोसेस होता है। So now we move on to step number 1, that is sponsor eligibility। सबसे पहले स्पॉन्सर एलिजिबल होना चाहिए। इस केस में स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर है आप, यानी आप जो एम्प्लॉय हुए हैं, जो कतार में लीगल रेसिडेंस परमिट पर काम कर रहा है। स्पॉन्सर के पास होना चाहिए वैलिड कतार आईडी यानी क्यूआईडी, एक्टिव रेसिडेंस परमिट, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्यूआईडी एक्सपायरी नियर है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स में एक्सपायर होने वाला है, इमिग्रेशन ऑफिसर रिस्क कंसिडर करता है। फैमिली वीजा डिले या रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए जनरली क्यूआईडी रिन्यूअल करने के बाद आप अप्लाई कीजिए अपने फैमिली वीजा के लिए, ये बहुत सेफर होगा। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2, दैट इज एग्जैक्ट सैलरी रिक्वायरमेंट। सैलरी फैमिली वीजा अप्रूवल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कतार अथॉरिटीज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इवेल्युएट करती है। रीसेंट अप्रूवल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग मिनिमम आपका सैलरी 10,000 कतारी रियाल स्ट्रॉन्ग अप्रूवल कैटेगरी में माना जाता है। अगर कंपनी फैमिली अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो अराउंड 6,000 कतारी रियाल प्लस एम्प्लॉयर का हाउसिंग, इस केसेस में अप्रूवल्स मिलते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, सैलरी सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेम होना चाहिए। मैनी वर्कर्स इंक्रीमेंट के बाद इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स का सैलरी है 5,500, ये इंक्रीज होके 7,000 हो गया, सैलरी सर्टिफिकेट न्यू इशू हो गया, बट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पोर्टल में कॉन्ट्रैक्ट अपडेट नहीं हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी आपका सैलरी दिख रहा है 5,500। तो जो एमओआई सिस्टम है वो आपका ओल्ड सैलरी ही रीड करेगा, इस वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सैलरी डब्ल्यूपीएस यानी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड में विजिबल होना चाहिए। कैश पेमेंट रिस्क क्रिएट करता है। इमिग्रेशन ऑफिसर स्टेबिलिटी इवैल्यूएट करते हैं, सो ऑलवेज चेंज योर कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन योर सैलरी। सो नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3, दैट इज प्रोफेशन कैटेगरी। प्रोफेशन भी अप्रूवल में मेजर रोल प्ले करता है। क्यूआईडी प्रोफेशन इमिग्रेशन सिस्टम में विजिबल होता है। प्रोफेशनल कैटेगरी रोल्स इजिली अप्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल engineers, technicians, supervisors, office administrator, accountant, IT professionals, managers, because गवर्नमेंट अज्यूम करती है एम्प्लॉयमेंट स्टेबल है। लेबर कैटेगरी में रिजेक्शन चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लीनर, हेल्पर, जनरल लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। और फॉर एग्जाम्पल सेम सैलरी है 7,000 कतारी रियल, सुपरवाइजर अप्रूव हो जाएगा, हेल्पर रिजेक्ट हो जाएगा। इसका रीजन है आपका प्रोफेशन। अगर डेजिग्नेशन इनकरेक्ट है तो कंपनी एचआर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टल से प्रोफेशन करेक्शन अप्लाई कर सकती है। तो आप आपका प्रोफेशन करेक्ट ही होने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए आपके वीजा के लिए। सो नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4, दैट इज एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। फैमिली वीजा के लिए हाउसिंग प्रूफ मैंडेटरी है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है डिपेंडेंट्स जो आने वाले हैं कंट्री में, वो लेबर कैंप में ना रहे। इसका रिक्वायरमेंट है आपके पास रजिस्टर्ड टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, आपका अपार्टमेंट लीज स्पॉन्सर के नाम पे होना चाहिए, आपका स्टूडियो या 1 बेडरूम मिनिमम रिकमेंडेड है फॉर द फैमिली वीजा। कंपनी फैमिली एकोमोडेशन एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो। व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेड इज वीजा अप्रूवल के लिए कब रिजेक्ट होता है? जब आप कोई लेबर कैंप का एड्रेस दे रहे हो, बेड स्पेस शेयरिंग ले रहे हो, बैचलर क्राउडेड फ्लैट ले रहे हो, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपैलिटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, एड्रेस इमिग्रेशन सिस्टम वेरीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर शेयर्ड बैचलर रूम एड्रेस अपलोड करता है फॉर फैमिली वीजा, इस केस में आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट लीज अपलोड करता है, अप्रूव्ड होता है। नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 5, दैट इज डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, जो कि है इंडिया का प्रोसेस होता है, आपके होम कंट्री का प्रोसेस होता है, वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर इन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, एनीवेयर। सबसे टेक्निकल स्टेज डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होता है। फैमिली रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, आपके चिल्ड्रंस का बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इंडिया में नॉर्मली प्रोसेस होता है
स्टेट होम डिपार्टमेंट अटेस्टेशन होगा, MEA इंडिया अटेस्टेशन होगा, कतार एम्बेसी इंडिया अटेस्टेशन होगा, कतार अराइवल के बाद मोफा कतार फाइनल अटेस्टेशन होगा। अरबिक ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड होती है। इस चीज में कॉमन मिस्टेक ये है, पासपोर्ट स्पेलिंग और सर्टिफिकेट स्पेलिंग डिफरेंट होती है, तो इस केस में आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पासपोर्ट में है मोहम्मद की जगह MOHT, ये आपका नाम दिख रहा है आपको पासपोर्ट में, बट सर्टिफिकेट में आपने डाला है MOHAMMED मोहम्मद। इस केस में सिस्टम मिसमैच डिटेक्ट करता है, एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। अपलोड करने से पहले स्पेलिंग मैच वेरीफाई करें। नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 6, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। रीसेंट हेल्थ केयर लॉ के बाद डिपेंडेंट्स के लिए इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। फैमिली अराइवल और रेसिडेंस परमिट इशुएंस के लिए इंश्योरेंस प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। इंश्योरेंस कतार अप्रूव्ड कंपनी का होना सेफर होता है। चीप ट्रैवल इंश्योरेंस कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। डिपेंडेंट्स जो भी आपके भरोसे पे आपके स्पॉन्सर के डिपेंडेंट्स में आ रहे हैं, वो सबका नाम लिस्टेड होना चाहिए पॉलिसी में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 7, दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन मोस्टली ऑनलाइन होता है। स्पॉन्सर मेट्राज 2 ऐप लॉग इन करता है, फैमिली वीजा सर्विस चूज करता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, पासपोर्ट कॉपीज, QID, सैलरी सर्टिफिकेट, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, टेस्टेड सर्टिफिकेट्स, अप्रूवल के बाद एंट्री वीजा इशू होता है। फैमिली कतार उस टाइम पे एंटर कर सकती है फैमिली वीजा के बाद। उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, रेसिडेंस परमिट यानी फैमिली QID इशू होता है। ये प्रोसेस नॉर्मली 2 to 4 वीक्स ले सकता है। अब हम देखेंगे कॉमन रिजेक्शन रीजंस, किस चीज में किस कॉमन मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। फर्स्ट इज योर सैलरी मिसमैच। जैसे हमने बताया, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी डिफरेंट है, आपके ऑफर में सैलरी डिफरेंट है, सो इस केस में आपका रिजेक्ट हो सकता है। प्रोफेशन, लेबर कैटेगरी, आपका अगर लेबर कैटेगरी का प्रोफेशन है, उस केस में आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। प्रोफेशन हमेशा अप टू डेट रखिए। अकोमोडेशन प्रूफ अगर मिसिंग है या आपने कोई लेबर या शेयर्ड अकोमोडेशन, बैचलर अकोमोडेशन का प्रूफ सबमिट किया है, उस केस में भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज योर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन आपका इनकम्प्लीट है, आपने इंडिया से या अपने होम कंट्री से जो भी आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है वो करेक्ट नहीं किया है, केस में भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज कंपनी वायलेशन। कंपनी का कोई भी लॉ आप वायलेट कर रहे हैं, उस केस में भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस आपका मिसिंग है। हर एक डिपेंडेंट का, आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स है जो कतर आ रहे हैं, ऑल 4 मेंबर्स का इंश्योरेंस मस्ट है। नेक्स्ट इज आपका QID एक्सपायरी अगर नियर है आपके, अगर QID एक्सपायर होने के लिए आपको 2 to 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो पहले आपका QID रिन्यू करवाइए। आपका न्यू QID आने के बाद ही अप्लाई कीजिए। सेम अप्लाइज विथ योर पासपोर्ट एज वेल। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी रिजेक्शन डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक्स की वजह से ही होता है, सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स के सब कुछ प्रॉपर हो, वेदर इट्स योर एजेंट डूइंग द सेम या आप खुद कर रहे हो, मेक श्योर बोथ एंड से आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो। सो यस फ्रेंड्स, फैमिली वीजा प्रोसेस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये सैलरी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, प्रोफेशन करेक्ट हो, एकोमोडेशन रेडी हो और डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो, और ये सब क्लियर है, अप्रूवल चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। कभी भी एजेंट के भरोसे पे मत बैठिए, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद वेरीफाई कीजिए। भले ही आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन एजेंट करके दे रहा है, बट देन ऑल्सो इट्स योर ड्यूटी टू चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीजा, बिकॉज वीजा अप्लाई करने के टाइम पे आप पेमेंट देते हैं। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, आपका पेमेंट भी वापस नहीं मिलेगा आपको। सो प्लीज check all your documents before applying for the family visa process. So now we'll talk about Bliss Universal. अगर आप कतार जॉब्स, दुबई जॉब्स, ओमान, सऊदी या वीज़ा रूल्स या गल्फ लीगल अवेयरनेस जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ समझना चाहते हैं, तो ब्लिस यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ कोई रूमर्स नहीं है, हम वेरीफाइड गाइडेंस देते हैं। We are a recruitment agency based in Mumbai, India. If you're someone who's looking out for a job, अगर आप कोई जॉब देख रहे हैं फ्रॉम इंडिया, कतार, ओमान, दुबई, सऊदी, कुवैत, तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप लिंक पे हमारा जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन check out all our social media posts as well. If you think any of your the vacancy deserves you, suits you, you can definitely contact us. Our team will genuinely and instantly reply you back. Thank you so much for watching this video and stay tuned. हम ऐसे ही informative videos लेके आते हैं. If you have any doubts regarding to the video, if any doubts apart from the video, please do comment and let me know. We will try to solve all your issues. Thank you so much for watching. Love us. Take care.